हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यह स्टोरी रिलीज़ होते ही यह काफ़ी फेमस हो गया था क्योंकि यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और हमें पता चलता है कि आज मौसम साफ होने के कारण चांद बिल्कुल साफ दिखने वाला था और इसलिए आज सभी एस्ट्रोनॉट भी चांद को देखने वाले थे। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो हमारी कहानी का हीरो है। वो बच्चा भी चांद को देखने अपनी छत पर आया था और वह दूरबीन की मदद से चांद को देखने लगता है। लेकिन तभी उस बच्चे को एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है। वो स्टैचू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, जिससे उस बच्चे की आंखों से भी काफ़ी तेज़ रोशनी निकल रही होती है और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। अब हम काफ़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां अब हमारा हीरो, जिसका नाम शियोकी है, वह काफ़ी बड़ा हो चुका था। पर उस दिन के हादसे के बाद से शियोकी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखता था क्योंकि शायद उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शियोकी कुछ लेकर घर जा रहा था जहां रास्ते में कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल शियोकी को लगने वाली थी, पर तभी शियोकी रुक जाता है, जिससे वह बच गया था। यह देखकर वह बच्चे हैरान थे। साथ ही बाकी जहाँ भी शियोकी जाता था वहाँ के लोग उसे नोटिस करते थे क्योंकि एक तो वह काफ़ी हैंडसम था और दूसरा कि आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी वह नॉर्मल लोगों की तरह हर काम कर पाता था। अब शियोकी घर पहुँच जाता है जहाँ उसके साथ उसकी आंटी और भाई रहते थे और हमें पता चलता है कि शियोकी के घर की हालत ठीक नहीं है, पर फिर भी शियोकी पूरी कोशिश करता है जिससे उसके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। खैर, इधर जो डॉक्टर शियोकी की आंखों का इलाज कर रहा था वो उसके रूम में शियोकी का इंतज़ार कर रहा था। तो शियोकी उससे मिलने जाता है। घर पर उसे पता चलता है कि वो कोई दूसरा डॉक्टर है और जो डॉक्टर शियोकी से मिलने आता था उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए उसकी जगह यह नया डॉक्टर यहाँ आया है। अब वो नया डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या वह अपनी आँखों से देख सकता है। इस पर शियोकी कहता है कि हाँ, वो देख सकता है, पर उसे लाइट से डर लगता है, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी लगा कर रखता है। यह सुनकर वो डॉक्टर शियोकी से कहता है कि यह तो अच्छी बात है क्योंकि अब शियोकी वापस से स्कूल ज्वाइन कर सकता है। साथ ही वो शियोकी से पूछता है कि क्या शियोकी को कुछ इल्यूजन था, अजीब से ड्रीम्स आते हैं। वो डॉक्टर शियोकी को शक की नज़र से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई गवर्नमेंट का जासूस है। इस बात का शक शियोकी को भी हो गया था, इसलिए यह सवाल सुनकर शियोकी को हमें बताता है कि 100 सालों पहले अंटार्कटिका में एक स्ट्रेट फॉग कहीं से आ गया था जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसकी वजह से वो फॉग जहाँ भी जाता था वहाँ के लोगों से काफ़ी लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता था। और अब वह फॉग डेक्शिया कंट्री को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण बस अब डेक्शिया कंट्री में ही ह्यूमन बचे हैं। लेकिन अब कोई भी उस फॉग का राज जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि बाकी के लोग कहाँ गए और उनकी कंट्री क्यों बच गई। ऊपर से जब शियोकी उस दिन चांद देख रहा था तब भी उसे कुछ साइंटिस्ट पकड़ कर ले गए थे और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन जब शियोकी ने बोला कि वो अजीब सा स्टैचू उसका बहन था, तब जाकर उन साइंटिस्ट ने शियोकी को छोड़ा था। इसलिए शियोकी हमेशा से लोगों से सच छुपाता आया है क्योंकि उसको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए प्रेजेंट में भी वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने बचपन में एक स्टैचू को देखा था, पर अब मुझे लगता है कि वह मेरा वहम था।
यह सुनकर डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी मॉन्स्टर को देखा है। इस पर शियोकी बोलता है कि उसने मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी न्यूज़ तो सुनी है, पर एंड में वो सब फेक ही निकलती है, इसलिए वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर लगे थे और वो उनसे जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ सुपर पावर्स वाले लोग आ जाते हैं, जहाँ सभी के पास अलग अलग मैजिकल वेपन थे और उन सबको एयरफोर्स के ज़रिए उनका टीममेट गाइड कर रहा था। अब वो सब लोग एक एक कर उन सब मॉन्स्टर को मार देते हैं और जितने भी लोग वहाँ थे उन सब की याददाश्त एक बेल की मदद से मिटा देते हैं कि वहाँ कोई मॉन्स्टर था। इधर शियोकी का डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जहाँ जाते जाते वह किसी को बता रहा था कि उसने सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। दूसरी तरफ शियोकी अपनी आंटी और भाई को बताता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और शियोकी को जल्दी से स्कूल ज्वाइन करने को कहते हैं। इसके बाद शियोकी अपने रूम में आ जाता है और मन में अपनी आंटी से माफ़ी मांगता है, क्योंकि आज तक शियोकी ने उनसे झूठ बोला था कि उसकी आंखें ठीक है, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ अजीब से विज़न दिखने लगते हैं। साथ ही वो बंद आंखों के साथ सब कुछ देख सकता था और इसलिए आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी वो सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह कर पाता था। लेकिन शियोकी को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है और उसे ऐसे विज़न क्यों आते हैं। अब शियोकी सोने के लिए बेड पर लेट जाता है, जहां सोने से पहले वो हमें बताता है कि उसे 5 साल से एक ही सपना आ रहा है। इसके बाद शियोकी उसी सपने में पहुंच जाता है जिसमें वो एक फॉग वाली जगह पर होता है और उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर भी थे। साथ ही शियोकी को उस फॉग में एक बिल्डिंग भी दिखती है जिस पर हाउस ऑफ गॉड्स लिखा था। अब उस गेट के पास जाकर शियोकी अपने मन में बोलता है, मैं 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस डोर को नॉक नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसके पीछे का राज जानना है। इसलिए शियोकी ज़ोर ज़ोर से डोर लॉक करने लगता है, क्योंकि उसके सारे सवालों का जवाब उस दरवाजे के पीछे था। अगले दिन शियोकी स्कूल जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जो शियोकी की उसकी क्लास में पहुंचने में मदद करती है। साथ ही कुछ और क्लासमेट शियोकी से कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी मदद चाहिए तो वो उन्हें बता सकते हैं। यह सुनकर शियोकी की उनसे पूछता है कि उन लोगों को उसका नाम कैसे पता। इस पर वह लोग बताते हैं कि शियोकी की आज सुबह उनसे मिलने आई थी और उन्हीं ने शियोकी का नाम बताकर उन सबको शियोकी की मदद करने के लिए कहा था। यह सुनकर शियोकी वो सोचता है कि उसकी आंटी उसका बहुत ध्यान रखती हैं और इतनी तेज हो जाने के बाद भी कितना काम करती हैं। इसलिए शियोकी मन में बोलता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और धीरे धीरे अपने घर के हाथ सुधार कर अपनी आंटी को एक अच्छी लाइफ देगा। अब रात को वो सभी क्लासमेट शियोकी को घर छोड़ने जाने लगते हैं, तो शियोकी उनसे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप घर चला जाएगा। इस पर वह क्लासमेट्स कहते हैं कि उन्होंने उसकी आंटी से वादा करा है, इसलिए वो उसे छोड़ने के बाद ही अपने अपने घर जाएंगे। यह सुनकर शियोकी को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से शियोकी को लोग पागल समझते थे, क्योंकि शियोकी उस स्टैचू वाली बातें बड़बड़ा
रहता था। अब उनमें से एक क्लासमेट का घर पास में ही था। साथ ही वह शियोकी से जल रहा था क्योंकि उसके दोस्त उसकी बहुत मदद कर रहे थे। इसलिए वह उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से अकेला चला जाऊँगा क्योंकि मेरा घर पास में है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद उन सबको बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तभी वह लोग देखते हैं कि अंधेरी गली से उनकी ओर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है। दूसरी तरफ हम उसी सुपर हीरो वाली टीम के एक मेंबर को देखते हैं जिसे भी इस बात का पता चल गया था। इसलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी से उस जगह पर जाओ और उस जगह पर एक बैरियर बनाने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर इंसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर उन क्लासमेट्स में से 2 जने उस मॉन्स्टर को देखकर भाग जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने वाला था जिसने शियोकी की क्लास तक पहुंचने में मदद की थी। लेकिन शियोकी अपनी छड़ी से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और उसने कम समय में वो लड़की भी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद शियोकी दूसरी तरफ भागने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सामने से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो एक इंसानी हाथ को खा रहा था। इधर जाओ अपनी कुछ ब्लड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर बैरियर बना देता है। साथ ही यह सुपर हीरो वाली टीम भी लगभग वहां पहुंच गई थी। दूसरी तरफ शियोकी घर पर वह पीछे वाला मॉन्स्टर अटैक करता है, जिससे लड़ते हुए शियोकी बोलता है कि बचपन से लोग उसे पागल समझते थे, जिसकी वजह से उसे घर में रहना पड़ता था और जब वह स्कूल जा पा रहा है इसलिए वह इस गंदी शक्ल वाले मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरने वाला। उसी वक्त वो मॉन्स्टर शियोकी को पीछे फेंक देता है। साथ ही उसके पंजों की वजह से शियोकी की आंखों की पट्टी भी कट गई थी, जिसकी वजह से शियोकी को वही विजन आने लगते हैं कि वह उसी गॉड वाले दरवाजे के सामने है, जोर जोर से डोर नॉक कर रहा है। इधर असलियत में शियोकी अपनी छड़ी उस मॉन्स्टर में घुसा देता है तो मॉन्स्टर शियोकी को कंधे पर काट लेता है। साथ ही वहां और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो शियोकी की सर को धड़ से अलग करने लगते हैं। लेकिन इधर शियोकी के जोर जोर से नॉक करने के कारण वो डोर ओपन होने लगता है। जहाँ जैसे जैसे वो डोर ओपन हो रहा था वैसे वैसे शियोकी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे सभी मॉन्स्टर शियोकी से दूर हो जाते हैं। साथ ही वो रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। ऊपर से शियोकी की रोशनी के कारण उसके आसपास की लड़कियों के ग्लास पिघलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम भी उस लाइट को देख लेती है और वो सोचने लगते हैं कि ये इतनी पावरफुल एनर्जी किस चीज़ की है। तभी उनका साथी बताता है कि ये एक डिवाइन पावर है जो भी किंग ऑफ एंजल्स की लगता है। अर्थ पर एक नया गॉड आ गया है। इधर शियोकी को गेट खुलने के बाद एक बिल्डिंग दिखती है जिसके कमरे पर अलग अलग सिंबल बने हुए थे। तभी उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है तो एक मॉन्स्टर शियोकी पर हमला करता है, लेकिन शियोकी को अपनी नई पावर्स की वजह से वह बहुत स्लो दिखाई दे रहा था। तभी शियोकी उसे धीरे से अपनी छड़ी मारता है और वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर मर जाता है। तभी शियोकी अपनी पावर से एक एक कर सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है जो अपनी वर्ड से आखिरी मॉन्स्टर को काफ़ी कूल तरीके से मार देता है। यह देखकर शियोकी भी थोड़ा हैरान होता है, पर फिर शियोकी की वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मूर्तियों को देखते हैं जो गॉड्स की ही थी और वो जगह एक एजेंट
गॉड चर्च था। तभी वहाँ एक मास्क पहना आदमी आता है जो सभी को बताता है कि एक नया एजेंट ऑफ गॉड आ चुका है और उसके साथ किंग ऑफ एंजल मिशेल भी है। यह सुनकर वो भी लोग कहते हैं कि उसे यहाँ लाओ और कोशिश करना उसे ज़िंदा लाने की। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक लेकर जा रहा था और उसके ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वहीं सियोकी वापस अपने घर आ जा चुका था। वहाँ उसे देखकर उसका भाई उससे पूछता है कि वो लेट कैसे हो गया। इस पर सियोकी उससे कहता है कि वो किसी ट्रबल में फंस गया था। तब यह बोलकर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर सियोकी वापस उस मेंशन ऑफ गॉड्स में पहुंच जाता है और उस मेंशन के अंदर गॉड्स का पागल खाना था, जिस उसे देखकर सियोकी कहता है कि यह तो बिल्कुल उसी पागल खाने जैसा लग रहा है जहां मैं बचपन में रहा करता था। अब सियोकी उसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन वो जगह उसे मेंटल हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद सियोकी वहां के रूम्स खोलने की कोशिश करता है, पर वो 6 में से 5 रूम्स नहीं खोल पाता। लेकिन जैसे ही सियोकी 6ठे रूम के गेट को छूता है, गेट पर बहुत सारे पैटर्न बनने लगते हैं। अब जैसे ही वो गेट खुलता है, सियोकी को अंदर एक लेडी दिखती है जो कि समुद्र के बीचों बीच बैठी थी, पर वह बस सियोकी का इल्यूजन था और वह वहाँ कोई समुद्र नहीं था। इसके बाद सियोकी उस लेडी के पास जाता है और उसे ही बोलता है। वो लेडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी अचानक से उस रूम में पैटर्न बनने लगते हैं। साथ ही वहाँ एक स्क्रीन भी आ जाती है, जिससे सियोकी को पता चलता है कि उस लेडी का नाम नाइक्स है और वो 5 इंच गॉड्स में से एक है। पर अभी उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, पर अगर सियोकी उसको ठीक करता है तो उसे नाइक्स की कुछ पावर मिल जाए। अब सियोकी नाइक्स के बिल्कुल पास जाकर उसके कान में बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी नाइक्स की तरफ तुरंत ही मुड़ते हुए कहती हैं कि बेटा, आखिर इतने सालों बाद तुम आ ही गए। यह सुनकर सियोकी चौंक जाता है। अब नाइक्स उसे गले लगाने के लिए आगे आने लगती हैं, लेकिन तभी वह नाइक्स के पीछे वाले फ्लावर वास को गले लगाकर उसे अपना बेटा कहने लगती हैं। साथ ही वह अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। यह देखकर सियोकी समझ जाता है कि नाइक्स सच में पागल है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस पर हीरोज को देखते हैं, जहां वो लोग जाओ से कह रहे थे कि तुम लड़के को कैसे जाने दे सकते हो जिसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर्स थी। ये सुनकर जाओ बोलता है कि उससे गलती हो गई है, पर यह जल्दी ही उसे ढूंढ लेगा। अगली सुबह जाओ सियोकी के स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है, पर वह वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा था, जिसके कारण जाओ का ध्यान भटक जाता है और तभी सियोकी उसके सामने से निकल जाता है और जाओ सियोकी को देख भी नहीं पाता। इधर सियोकी एक डॉक्टर के पास आता है और उसे नाइक्स की कंडीशन समझाकर पूछता है कि ऐसी किसी लेडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर वह डॉक्टर सियोकी को बताता है कि पावर मेडिसिन और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी वो लेडी ठीक हो सकती हैं। वो तो यह सुनने सियोकी वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले उसने कुछ एजेंट बुक्स पढ़ी थी, जिससे उसे पता चल गया था कि वहां एक मेडिसिन रूम भी है। तो सियोकी वहां जाकर नाइक्स को ठीक करने वाली मेडिसिन से ले लेता है और खुद डॉक्टर बनकर नाइक्स के रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जाओ रोज सियोकी के स्कूल पर नज़र रख रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ सियोकी नाइक्स को वो मेडिसिन दे देता है, जिसे लेकर नाइक्स और भी बातें बड़बड़ा नहीं लगती है, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसी ही काम करती थी तो नाइक्स की ऐसी हालत देखकर सियोकी सोचता है कि इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी
ज़रूरत है, इसलिए शियोकी नाइक्स को ठीक करने के लिए खुद को उसका बेटा बोलने लगता है। यह सुनकर नाइक्स उसे गले लगाते हुए कहती हैं कि बेटा तुम वापस आ गए। अब नाइक्स की हालत 3 पर बेहतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से शियोकी को नाइक्स की एक रैंडम पावर मिलती है जिसका नाम था स्टारलाइट डांसर, जिससे रात में शियोकी को स्पीड पावर रिकवरी एबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी। साथ ही इस पावर से वह रात में छोटे क्रिएचर से भी बात कर पाएगा और कुछ क्रिएचर्स को अपने पावर से डरा भी पाएगा। अब शियोकी यह पावर पाने के बाद पूरे शहर में उसे टेस्ट करने लगता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।